एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 10 फरवरी 2023 और डे है आज फ्राइडे। और आज है मेरी बहन की एनिवर्सरी। अंशु की शादी को आज 4 साल पूरे हो गए। मतलब कि इतने 4 साल कैसे पूरे हो गए ना, मतलब पता नहीं चला। और अभी भी ऐसा लगता है ना कि अभी 1-2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। आज उसकी 4th एनिवर्सरी है। तो रात हम गए थे शादी में, तो हमने उसको वहीं पर एनिवर्सरी विश किया। और रात में मैं आई हूँ 3-3:30 बजे। उसके बाद मैंने बैठकर एडिटिंग की, सोई हूँ, थोड़ी देर सोई हूँ, फिर उठकर अब मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए तैयार, ना धोकर तैयार हूँ। और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो अब ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद देखते हैं अपना जो पेंडिंग काम है वो सब क्लियर करते हैं। और उसके बाद देखते हैं, फिर लंच में मिलते हैं आपसे। एवरीवन, वेलकम बैक। अभी ना मैं कल शादी में जाना था, तो कल हमने यहाँ से ना एक शॉप से फुटवियर लिए थे, मतलब कि सैंडल ली थी। और ये सैंडल है, इन्होंने बोला था कि इसकी जो है आपकी 3 महीने की वारंटी है, 3 महीने तक इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ से ली और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ क्या हुआ। ये मैंने यहाँ से ली और ये पूरी टूट गई। अब मैं देखती हूँ ये मुझे रिफंड करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। अगर इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया तो मैं इनके अगेंस्ट डालने वाली हूँ कंप्लेंट। से लिया था ये, और इन्होंने मुझे बोला था कि 3 मंथ्स की वारंटी है, और ये 3 मिनट नहीं चला। अब मैं देखती हूँ ये क्या रेजोल्यूशन देते हैं मुझे यहाँ पर। घुड़चढ़ी हो रही है, मतलब इसी भाई की शादी में मुझे अभी जाना है। तो अभी मैं आई तो यहाँ पर घुड़चढ़ी होती हुई मुझे मिली। तो बाय, है ना। तो सब लोग अभी जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हम भी घर जाएंगे, तैयार होंगे, फिर जाएंगे शादी में। अब घर आई हूँ, हमारे बच्चे खाना पीना खाकर यहाँ पर आराम से सो रहे हैं। ओहो, तू जग रहा है? ये देखो दूसरा भी जगह, तो तीसरा वाला सो रहा है। सो जाओ सो जाओ। हम जा रहे हैं शादी में। वैसे तो मम्मी पापा जाने वाले थे, ये गली में भाई है ना प्रदीप है, उसकी शादी है, तो मम्मी पापा जाने वाले थे। अब पापा गए नहीं क्योंकि पापा सो गए, तो मम्मी के साथ मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी तैयार बैठी थी। नहीं जाएंगी तो फिर मुझे सुनने के लिए मिलेगा, तो इसलिए मम्मी के साथ अभी मैं जा रही हूँ। और ये है मेरा भाई, इसी के छोटे भाई की शादी है। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, घर खाली पड़ा है। चल कोई नहीं, वहीं मिलेंगे। तो अभी हम शादी में जा रहे हैं और मिलते हैं वहीं पर।
11:30 बज रहे हैं और अब हम आए हैं शादी में से। और यहाँ पर थी भाई की शादी, मम्मी भी आ रही हैं बाकी लोगों के साथ। अभी मैं आगे आ गई। मैं अंदर आंटी से मिलकर आई हूँ, जिस लड़के की शादी है ना उसकी मम्मी से, उनसे मिलकर आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ घर, बहुत लेट हो गया। मम्मी भी आ रही है आराम आराम से। पहले घर चली जाऊँ, चेंज करने के बाद फिर मिलती हूँ। शादी में से हम आ गए और आने के बाद मैंने कर लिया है यहाँ पर चेंज, और अभी मैं आराम से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और आज है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, वो मैं सबको बताती हूँ। हुआ क्या, मतलब कि कल हमें शादी में जाना था, तो हम एक फुटवियर शॉप पर गए। हमने वहाँ से सैंडल ली। उन्होंने मतलब कि वो सैंडल हैं, अच्छे खासे प्राइस थे उसके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो प्राइस था, मतलब अच्छे खासे प्राइस थे। हमने वो ली और उन्होंने हमें उसकी 3 महीने की वारंटी दी। और हम लेकर आए, घर गए, मतलब अंशु के घर जब हम बहन के घर पर गए, तो वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वो सैंडल पहनी, मतलब 2 कदम भी नहीं चले और वो सैंडल जो है उसकी जो स्टेप्स है वहाँ पर वो निकल गई। ठीक है, मतलब क्या कि जो बंदा मतलब मार्केट में बिजनेस कर रहा है तो उसको तो मालूम होता है ना कि जिस चीज़ को मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ उसकी क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो मतलब हम लेकर आ गए और बस जैसे हम घर से शादी के लिए निकले ना, वैसे ही वो सैंडल टूट गई। और उसके बाद क्या हुआ, वापस से वो सैंडल हमने पैक करके रख दी और सुबह में चली गई फिर ऑफिस। और ऑफिस में मैं वो सैंडल ले गई और ऑफिस के बाद मैं सीधा गई फिर मार्केट में जाकर मैंने वहाँ पर वो सैंडल चेंज करने के लिए, मतलब जहाँ से हमने ली थी मैं वहाँ पर गई। बहुत आर्ग्यूमेंट हुई और हुआ क्या ना, मतलब कि वहाँ पर जो उसके ऑनर थे उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया। और मैंने क्या किया ना, मैंने अपने फ़ोन में उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली। वो जो बोल रहे थे, जो सारी चीज़ें कह रहे थे, उन्होंने मुझे रिफंड करने से मना कर दिया और मैंने कर ली अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग। मैंने कहा उनको कि ठीक है, आप सैंडल भी रख लो और आप पैसे भी वापस मत दो। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला। मैंने कहा लेकिन आप जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, इस चीज़ को मैं यूट्यूब पर डालूंगी और इस चीज़ में आगे जो भी दिक्कत होगी वो आपको होगी। क्योंकि उनको ये बोल दिया था कि जो आप सारी चीज़ें बोल रहे हो यहाँ पर ये सब लोग देख रहे हैं। उनके पास वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर बैठे हुए थे, वो सब देख रहे थे। और मैंने क्या किया ना, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो जो सारी चीज़ें बोल रहे थे वो इसमें सब रिकॉर्ड होता गया। मतलब पहले उन्होंने थोड़ी बहस करी, फिर लास्ट में मैंने उनको बोला कि ठीक है आप पैसे भी मत दो। पैसा देने के लिए उन्होंने पहले मुझे मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया। मतलब कि लगभग 15 से 20 मिनट बहस हुई है मेरी उनसे। पैसा देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, कह रहे कि सैंडल लो वापस से। मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दो कि ये 2 कंप्लेंट पहले आ चुकी हैं, एक अब आई है और एक इससे पहले भी सेम कंप्लेंट थी कि मतलब घर लाने के बाद वहाँ पर पहन कर देखते हैं, ठीक है घर लाने का जैसे आप चलोगे उसे पहनकर वो टूट जाएगी। तो ये सेकंड टाइम हुआ है मेरे साथ और सेम शॉप से हुआ है। तो मैंने कहा कि मुझे इस बार एक्सचेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिफंड। तो पहले तो वो मना करते रहे। जब उनको पता चला कि ये रिकॉर्डिंग कर रही है, मैंने कहा मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे वायरल करूंगी और इसमें जो भी है फिर आपकी निगेटिव पब्लिसिटी होगी। आप देखोगे कि आपके कस्टमर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो मतलब बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद उन्होंने फाइनली रिफंड मुझे वापस दे दिया। बट मैं नहीं चाहती, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं उनकी जो वीडियो है वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मतलब किसी की भी निगेटिव पब्लिसिटी हो, किसी का भी मतलब नुकसान हो। और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मेरा नुकसान हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। अगर आपको मालूम है कि आप गलत हो तो आप कस्टमर का रिफंड वापस दो। तो मैंने तो अपना रिफंड वापस ले लिया, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग अभी तक डिलीट नहीं की। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपलोड करूँ या नहीं करूँ। तो गली में जो भाई है ना प्रदीप, उसको मैंने एक दिन दिखाया भी था शायद अपने व्लॉग में, आप लोगों से मिलवाया था। तो उसकी आज शादी है, तो मैं ऑफिस से आ रही थी ना, तभी मुझे रास्ते में मतलब गुड़चड़ी मिल गई। तो फिर उसका भाई है बड़ा, वो बोलने लग गया शादी में चलने के लिए। मैंने कहा हाँ भी मैं ऑफिस से आई हूँ, तो पहले मैं घर जाती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ तब आती हूँ। मैंने घर आकर देखा, मैंने बोला हुआ था कि मम्मी पापा चले जाएंगे, पर पापा सो गए तो मम्मी फिर अकेली थी, तो मम्मी के साथ मुझे यहाँ पर जाना पड़ा। और मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा सा लगा। लेकिन अभी इतनी शादियों में जा चुकी हूँ ना मैं, कल भी मैं शादी में चली गई थी, आज भी शादी में चली गई। और थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है ना, और वो डाइट फूड तो मुझे वहाँ मिलेगा नहीं। है 10 फरवरी, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी भी शादी में नहीं जाऊँगी, किसी भी फंक्शन में नहीं जाऊँगी। और अगर मुझे जाना पड़ेगा ना तो मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखूँगी कि चाहे कोई मुझे कितना ही फोर्स करे, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। 10 फरवरी हो गई, 18 दिन ये बचे और 31 दिन अगले महीने में। बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मुझे जो है इतनी मेहनत करी है उसको तो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। लेकिन आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी नई वीडियो आई है माई किचन रेनू ठाकुर पर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। वीडियो को देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ माई किचन रेनू ठाकुर और वेट लॉस फास्ट रेनू ठाकुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने अभी तक ना बहुत सपोर्ट किया है, प्लीज़ यहाँ तक आपने सपोर्ट किया, थोड़ा सा सपोर्ट आप और कर दो।
किचन रेनू ठाकुर पर नई रेसिपी आई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बनाकर खाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, माई किचन रेनू ठाकुर और वेट लूज फास्ट रेनू ठाकुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर देखो, मेरे पास जितना भी टाइम होता है ना, मैं अपना डेली का जो रूटीन है, जो भी मेरा लाइफ स्टाइल है, जो कुछ भी है ना, मतलब मेरी लाइफ में, वो सब मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रही हूँ। और इसी के साथ ना कल है 11 फरवरी, तो कल हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाले हैं। मतलब मेरी कुछ मेमोरीज हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरा बचपन में आपको दिखाऊंगी। तो कल का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का व्लॉग। और मैं खुद भी उस व्लॉग में इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है, लेकिन मुझे मतलब कि उस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो कल मैं आपको वो दिखाऊंगी, 11 फरवरी का जो व्लॉग आएगा, उस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो हम फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मुझे भी एडिटिंग भी करनी है ना, तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारा नया व्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।